हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर करने वाले हैं। इसको हिंदी में आवर्त चक्र, महीना या मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी फीमेल में 11 से 12 वर्ष की एज में स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ब्लडिंग शुरू हो जाती है। हमें ये तो पता चल गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल में कब स्टार्ट होता है, यानी किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 11 से 12 वर्ष की एज में स्टार्ट हो जाता है। हालांकि यह फिक्स नहीं है कि 11 से 12 वर्ष की एज में ही स्टार्ट हो। कुछ फीमेल में 14 से 15 या 18 वर्ष के बाद आती है। बट किसी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है उसको मोनोकॉर्प बोलेंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद कुछ समय बाद, यानी जब फीमेल 40 से 45 या 50 वर्ष की एज में होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, आवर्त चक्र जो होता है, वह टर्मिनेट हो जाता है, यानी वह खत्म हो जाता है और उस स्टेज को मोनोपॉज बोलते हैं। दो बातें याद रखनी है कि जब किसी फीमेल में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड आता है उसे मोनोकॉर्प बोलते हैं, और जब फीमेल में पीरियड यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, उस स्टेज को मोनोपॉज बोलते हैं। और मोनोपॉज होता है 40 से 45 वर्ष की एज में। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 भागों में बांटा गया है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 4 भागों से मिलकर कंप्लीट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो चारों भागों में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला फेज होता है वह मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। और इस मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है कि फीमेल का जो बॉडी होता है उससे ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है, और यह ब्लडिंग 1 से 5 डेज के बीच हो सकता है। यानी इसका अवधि, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अवधि 1 से 5 दिन की होती है। इसमें फीमेल की बॉडी से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज, जिसकी अवधि यानी ड्यूरेशन 6 से 40 डेज के बीच होती है। यानी 6 से 14वें दिन के बीच की अवधि फॉलिकुलर फेज की होती है। और इस फॉलिकुलर फेज के दौरान यूटेरस के इंडोमेट्रियम का लाइनिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, और इस पे ब्लडिंग की लाइनिंग भी बनना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इंडोमेट्रियम पे ब्लड का लाइनिंग और इंडोमेट्रियम डेवलपमेंट क्यों होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर में अगर फर्टिलाइज यानी ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, मिलते हैं, ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाएंगे, और उस जाइगोट का इम्प्लांट में जो होता है वह इंडोमेट्रियम पे होता है, इसलिए इंडोमेट्रियम बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो थर्ड फेज होता है वो होता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज का अवधि जो होता है यानी ड्यूरेशन जो होता है वह 14वें से 25वें दिन का होता है। और 14वें दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी ओव्यूलेटरी फेज में ओवरी से ओवम निकलते हैं, यानी अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। और वो कब निकलते हैं? 14वें दिन पर। और किस फेज में? ओव्यूलेटरी फेज में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज जो होता है वह ल्यूटियल फेज होता है। ल्यूटियल फेज के दौरान अगर ओवम और स्पर्म मिल जाते हैं, इट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ब्लड की लाइनिंग जो है वह नहीं टूटती है और जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं होती है। इससे क्लियरली पता चलता है कि कोई भी फीमेल अगर उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रहा है प्रेग्नेंट हो सकती है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, बट ज़्यादातर चांसेस है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है। अगर ओवम और स्पर्म नहीं मिले होते हैं यानी फर्टिलाइज नहीं किया होता है, इस ल्यूटियल फेज में जो ओवरिक में जो ओवरियन साइकिल जो चले होते हैं और यूटेरस में जो यूटेरियन साइकिल जो चले हुए होते हैं वह टर्मिनेट हो जाते हैं। यानी जितना साइकिल चला हुआ है 1 से 28 दिन के बीच वो सारा खत्म हो जाता है, रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि स्पर्म और ओवम नहीं एंटर किए होते हैं, यानी स्पर्म और ओवम आपस में नहीं मिले होते हैं, जिसके कारण सारा जो प्रोसेस होता है वह टर्मिनेट खत्म हो जाता है। और जो ब्लड की लाइनिंग जो होती है इंडोमेट्रियम बनी हुई होती है
और टूट जाती है, जिसके कारण ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है 28 दिन पे।